हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं। लेजर है क्या? लेजर जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि जनरल हमारा प्राइमरी बुक होती है, उसी तरीके से जो लेजर्स होते हैं वो हमारी फाइनल बुक होती है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री जिसे हम कहते हैं। तो लेजर को हम कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। बेसिकली हम करते क्या है, सबसे पहले जो एंट्री की जाती है वो जनरल में की जाती है। जनरल में सारी एंट्रीज मिक्स होती हैं। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी एंट्री होती है उसको हम पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और इसी को ही हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। जनरल में जैसे हम देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, किसी अकाउंट को हम कैपिटल डेबिट कर रहे हैं, किसी को क्रेडिट कर रहे हैं, सारी एंट्री यहाँ पे आती जाती है एक बुक में, है ना। लेकिन पर्टिकुलर अकाउंट में, जैसे ये कैपिटल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, कैश अकाउंट है, या फिर गुडविल अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, उस पर्टिकुलर अकाउंट में उसको पोस्ट करना, यानी कि पर्टिकुलर अकाउंट में उस पर्टिकुलर एंट्री को ट्रांसफर करना ही लेजर पोस्टिंग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं, और ये सारे हमारे लेजर्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और इन्हीं लेजर्स की हेल्प से हम आगे चल के बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स इन्हीं लेजर्स से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले जनरल हो गया हमारा, उसके बाद फिर हमने लेजर पोस्टिंग की, और उसके बाद इन सभी अकाउंट्स की हेल्प से हमने फाइनल अकाउंट्स तैयार किया, जिससे हमें पता चला कि फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो दिस इज द प्रोसेस। तो अब हम सीखते हैं कि लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। जैसे मानो हमें दिया हुआ है कि मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹5 लाख। मशीनरी परचेज की है 5 लाख की। तो 5 लाख की अगर परचेज किया तो बैंक से ही डिडक्ट हुआ होगा। 5 लाख की चीज खरीदी है तो कैश तो दिया नहीं होगा। तो ये तो कंफर्म है कि ये एक हमारी कैश ट्रांजैक्शंस है, जिसकी पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है। इसके अगर हम जर्नल एंट्री करें तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल का। दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट, and this is ledger folio, this is particulars, and this is date कॉलम और सीरियल नंबर कॉलम, यही होता है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री देखें तो एंट्री हमारी क्या होगी, इसकी हम जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करें? बैंक को करेंगे, क्योंकि बैंक हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसकी एंट्री होगी, जर्नल एंट्री। फिर यहाँ पे नरेशन हम देंगे कि बीइंग मशीनरी परचेज्ड, है ना, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹, दिस ओके। ये हमारी होगी जनरल एंट्री, और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा। ₹5 लाख यहां और 5 लाख यहां। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी। लेजर पोस्टिंग मतलब पर्टिकुलर अकाउंट में ये कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि हमें मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। मशीनरी का जो बैलेंस है वो भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, और बैंक का बैलेंस भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो ट्रांसफर कैसे किए जाते हैं पर्टिकुलर अकाउंट में। यहाँ पे 2 अकाउंट हमें नजर आ रहे हैं, 2 अकाउंट की हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं अगर मशीनरी अकाउंट उठाती हूँ तो मैं यहाँ बना लेती हूँ मशीनरी अकाउंट। अब ये अकाउंट बनाया कैसे जाता है,
इसका फॉर्मेट देखो। तो किसी भी अकाउंट को बनाने के लिए फॉर्मेट सेम ही रहता है। क्या फॉर्मेट रहता है? फॉर्मेट में सबसे पहले आती है आपकी डेट, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स, देन आपका लेजर फोलियो, जनरल फोलियो। लेजर जब बनाते हैं तो जनरल फोलियो, और जब जनरल बनाते हैं तो लेजर फोलियो लिखना होता है, LF। ठीक है। अमाउंट, फिर से ये चीज रिपीट होंगी आपकी। डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन जनरल फोलियो एंड देन अमाउंट। सारे अकाउंट इसी तरीके से बनाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर कॉलम, सेकेंड वन इज फॉर पर्टिकुलर, थर्ड इज जनरल फोलियो, देन अमाउंट, again date, same repeated, then particulars, then general folio, then amount। यहां पे लिखा जाएगा डेबिट, यहां पे लिखा जाएगा क्रेडिट। ठीक है। अब ये हमारा है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट है। अब मशीनरी अकाउंट में जब ये एंट्री पोस्ट होगी, देखो मशीनरी, ये वाली जो आपकी एंट्री है वो ये मशीनरी अकाउंट से रिलेट तो करती है ना। इसका मतलब इसकी एंट्री यहाँ पे होगी, ऐसे हमें पता लगाएंगे कि भाई ये एंट्री यहाँ पे होगी। अब लिखी किस तरफ जाएगी, इस तरफ लिखी जाएगी या इस तरफ लिखी जाएगी? तो उसको करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आपको मशीनरी अकाउंट में जाना है तो मशीनरी को आप ऐसे कर लो। क्या बचा? टू बैंक। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू बैंक, दैट्स इट। टू बैंक 5 लाख, यानी कि मशीनरी के अकाउंट को हमने डेबिट किया है, ये डेबिट है ना, मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है टू बैंक। तो एंट्री आपकी चली ऐसी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई बात समझ में? और इसको आप ऐसे कर दोगे क्लोज। दिस इज लेजर पोस्टिंग। ठीक है। अभी तो खाली ये एक ही एंट्री थी, हो सकता है कि मशीनरी की और भी एंट्री हो, मशीनरी हमने बेची भी हो, ये भी हो सकता है ना। फिर उसकी भी एंट्री इसी में होगी, और एंड ऑफ द ईयर फिर इसको अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। जो बैलेंस बचता है उसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखा जाता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब कुछ खरीदा नहीं है, कुछ और बेचा नहीं है, तो इस केस में 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। And this process is called ledger posting। कैसे की हमने एंट्री? अगर हमें मशीनरी अकाउंट में जाना है तो मशीनरी की एंट्री नहीं उठानी आपको, उसके जस्ट आपने जो क्रेडिट किया है उसको उठाना है। तो टू बैंक यहाँ आ गया। और अगर ऐसे एंट्री बनाओगे तो एक तरीका और ये है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेम एंट्री बनी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट जो लेजर बनेगा वो बैंक कॉलम का बनेगा, यानी कि बैंक अकाउंट बनेगा। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए भी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें बनाने होंगे। ठीक है। तो यहां पे भी सेम कॉलम बनेंगे, डेट यहां, पर्टिकुलर्स यहां, जनरल फॉलियो यहां, फिर अमाउंट यहां, इसी तरीके से डेट यहां, पर्टिकुलर्स यहां, जनरल फॉलियो यहां, और फिर अमाउंट यहां। ठीक है। अब हमें एक एंट्री करनी है ये वाली, दिस वन, बैंक अकाउंट में। तो किस तरीके से की जाएगी? तो हम क्या करेंगे, बैंक को छोड़ देंगे। देखो बैंक के अकाउंट में बैंक लिखा नहीं जाएगा, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। ऐसे ही मशीनरी अकाउंट में आप मशीनरी नहीं लिखोगे, यहां कहीं भी मशीनरी लिखा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। मशीनरी अकाउंट में मशीनरी नहीं लिखोगे आप, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। ऐसे बैंक अकाउंट में आप बैंक नहीं लिखोगे, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, ठीक है। यानी कि अपोजिट चीज आएगी जो उसके अगेंस्ट में हो रखी है। इसका मतलब बैंक अकाउंट में हमें जाना है तो बैंक नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है फिर? मशीनरी, और मशीनरी आएगा आपका इस तरफ बाय तो बाय मशीनरी, बाय मशीनरी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ इसके आगे बाय है जो कि हमें नहीं दिख रहा, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी नंबर अगर होता है, जैसे मान लो 10 है, तो बाय डिफॉल्ट इसके आगे क्या होता है? 0। ऐसे ही अगर 2 लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो उसके आगे बाय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बाय मशीनरी, ठीक है। 2 के आइटम्स यहाँ आएंगे, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। 2 के आइटम सारे यहाँ आएंगे, बाय के आइटम सारे यहाँ आएंगे, ठीक है। तो बाय मशीनरी यहाँ पे लिखा जाएगा 5 लाख। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसको एंट्री अगर हम बनाएंगे तो एंट्री इसकी ऐसे चलेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बैंक है वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट साइड में एंट्री आई है। क्रेडिट हुआ मतलब कम हुआ, बैंक हमारा कम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे आया होता, बैंक बढ़ने पे डेबिट होता है, तो हम यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ नहीं हुआ क्योंकि मशीनरी खरीदी है, इसलिए बाय मशीनरी। क्या खरीदा हमने? मशीनरी खरीद रही, कितने अमाउंट की? 5 लाख की। इससे हमारा बैंक जो है वो कम हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से एंट्री की जाती है, जिसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। अब यहां तो सिर्फ हमारे पास बैंक की सिर्फ एक ही एंट्री थी, तो इसलिए हमने एक ही एंट्री दिखाई। अब बैंक में तो कई सारी ट्रांजैक्शन होती है, पैसा आता भी है जाता भी है ना। तो कई सारी एंट्री होगी, तो पैसा आएगा तो आप यहाँ लिखोगे आइटम के नाम के साथ, और पैसा जाएगा तो आइटम के नाम के साथ आप यहाँ पे ये लिखोगे, ठीक है। एक और एंट्री करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे टू बैलेंस, यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखोगे आप, और अगर बैलेंस अगर स्टार्टिंग में है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिखोगे, ठीक है। ये तो हमारा इमेजिनरी क्वेश्चन था, इसलिए अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ लिखोगे, और अगर क्लोजिंग बैलेंस कुछ रहता है तो आप बाय बैलेंस कैरी डाउन करके यहाँ लिखोगे, ठीक है। और सबका टोटल यहाँ करके लिख दोगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मशीनरी परचेज्ड for rupees 5 lakh, only 2 lakh is paid, only 2 lakh is paid by check from Ritika Limited. Machinery purchase for rupees 5 lakh, only 2 lakh is paid by check from Ritika Limited. अब यहाँ पे हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, लेकिन सिर्फ 2 लाख हमने पे किए। किससे? रितिका लिमिटेड से। यानी कि रितिका को अभी हमने 3 लाख और पे करने हैं। तो इसकी एंट्री अगर हम बनाएं, अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? क्या होगी इसकी जनरल एंट्री? सोच के बताओ। इसकी एंट्री क्या होगी? तो ये फॉर्मेट है आपका जनरल एंट्री का। अब इसमें एंट्री कैसे करें? देखो, मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख, ओनली 2 लाख इज पेड बाय चेक फ्रॉम रितिका लिमिटेड। तो यहाँ पे मशीनरी तो आई है, तो मशीनरी को डेबिट करना पड़ेगा, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने की आई है? 5 लाख की आई है। लेकिन हमने बैंक से पेमेंट की है सिर्फ 2 लाख की, तो बैंक हमारा 2 लाख से कम हुआ है, तो इसको भी हमने लिख दिया। अब
बाकी बैलेंस 3 लाख का क्या करें, 3 लाख से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें हमें पैसा देना है। हमारे क्रेडिटर कौन है, रितिका लिमिटेड। तो यहाँ पे आप रितिका लिमिटेड का नाम लिखोगे, यह आ गया रितिका लिमिटेड, ठीक है। अब देखो बराबर हो गया ना बैलेंस, यहाँ भी 5 लाख और यहाँ भी 5 लाख। तो दिस इज द जनरल एंट्री। अब हम करेंगे इसकी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में हमें कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं कि 3 अकाउंट में जाना है हमें, एक मशीनरी, एक बैंक और एक रितिका लिमिटेड। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में जाते हैं। तीनों अकाउंट हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट सारे बना लिए हैं। तो यहाँ मैं अपने नेमिंग कर देती हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट, देन रिपीटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट। और इसी तरीके से यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो, अमाउंट। तो क्योंकि 3 आइटम है यहाँ पे, तो 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मशीनरी, बैंक और रितिका लिमिटेड। रितिका लिमिटेड, ठीक है। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, देखो। मशीनरी अकाउंट है, मैंने क्या बताया था, मशीनरी अकाउंट में अगर आपको पोस्टिंग करनी है तो मशीनरी नाम यहाँ नहीं आएगा, यानी कि 2 नाम आएंगे, ठीक है। 2 के आइटम है, 2 बैंक, इसको आप यहाँ पे अगर छुपा दो तो 2 बैंक 2 रितिका लिमिटेड बचता है ना, सिर्फ वही आपको यहाँ लिख देना है। 2 बैंक कितना, 2 लाख, और 2 रितिका लिमिटेड 3 लाख, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मशीनरी खरीदी है और मशीनरी जो खरीदी है उसमें इतना तो पे किया और इतनी उधारी पे हमने खरीदी, ठीक है। आई बात समझ में। अब बाकी अकाउंट में कैसे एंट्री होगी, बैंक हमारा कम हुआ है, क्यों, क्योंकि मशीनरी खरीदी है। तो बैंक बढ़ता है तो यहाँ लिखते हैं, घटता है तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और अगर वैसे इसकी एंट्री देखी जाए तो बैंक के अकाउंट में बैंक नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, मशीनरी, बाय मशीनरी। जैसा कि हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, कितने से कम हुआ बैंक, 2 लाख से कम हुआ, ठीक है। रितिका लिमिटेड क्रेडिटर्स हैं यहाँ हमारे, क्योंकि रितिका लिमिटेड क्रेडिटर्स हैं और क्रेडिटर्स क्रेडिट होने पे ही बढ़ते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्रेडिट होने पे बढ़ते हैं, ये क्रेडिट होने पे बढ़ते हैं, डेबिट होने पे घटते हैं। तो एंट्री अगर बनाए तो रितिका लिमिटेड है, रितिका लिमिटेड यहाँ अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या हुआ है, मशीनरी, है ना। और मशीनरी के आगे बाय लिखा हुआ है तो आप लोगे यहाँ पे बाय मशीनरी, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा बाय मशीनरी, कितने अमाउंट से, 3 लाख से। मशीनरी खरीदी है हमने रितिका लिमिटेड से और हमने पैसा नहीं दिया है, इसलिए इतने क्रेडिटर्स हैं हमारे अभी बचे हुए जिनको हमने पेमेंट नहीं की है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तो हमने किया लेजर पोस्टिंग, यहाँ से उठा के यहाँ डाला, यहाँ डाला। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसको सारे अकाउंट्स को हमें क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसको अगर हम क्लोज करें, इस एंट्री को अगर हम देखें तो मशीनरी अकाउंट 5 लाख यहाँ है, क्योंकि बाकी तो उधारी पर है। तो कैरिड डाउन कितना बचा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखना है आपको। तो 5 लाख की मशीनरी हमारे पास है, ये है इसका मतलब। यहाँ पे अगर हम देखें बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट हमारा 2 लाख से कम हुआ है। स्टार्टिंग में कितना था पता नहीं, लेकिन अगर होता है तो हम उसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर होता तो हम यहाँ लिखते, अभी हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है तो नहीं है, तो जितना होता है उसमें से सारा माइनस करके टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ लिख देते, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। जो भी आइटम क्रेडिट होने पे बढ़ता है उसका कैरिड डाउन यहाँ लिखा जाएगा, ब्रॉट डाउन यहाँ लिखा जाएगा,
ठीक है, तो इसका कैरिड डाउन यहाँ लिखा जाएगा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट आइटम का कैरिड डाउन डेबिट साइड लिखा जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ लिखा जाएगा 3 लाख, मतलब 3 लाख के अभी क्रेडिटर्स हमारे पेंडिंग है जिनको अभी हमने पेमेंट नहीं की है। ठीक है, आई बात समझ में? इज इट क्लियर ना? तो इस तरीके से की जाती है लेजर पोस्टिंग। दिस इज लेजर पोस्टिंग। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू डू लेजर पोस्टिंग इन अकाउंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड आप इलस्ट्रेशंस कीजिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी हो सके कीजिए, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।